बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लखनऊ के फेमस शादियों वाले शाही टुकड़ों की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये शाही टुकड़े बना के रेडी कर लेंगे। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल ऑलरेडी ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म है तो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ब्रेड के स्लाइसेस मैंने कॉर्नर कट कर दिए थे। जो ब्राउन कॉर्नर होते हैं ब्रेड के वो आपने कट करके ब्रेड को फ्राई कर लेना है दोनों साइड से अच्छे से जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जो ब्रेड के आपने कॉर्नर कट किया उनको भी वेस्ट नहीं कीजिएगा, या तो उसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा बाद में यूज़ कर लीजिएगा किसी भी रेसिपी में, या फिर आप उसका हलवा भी बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की हुई है, जाके लाजमी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ब्रेड को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ऑलरेडी ये जो आपने बहुत सारी शाही टुकड़ों की रेसिपी देखी होगी, मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शाही टुकड़े की रेसिपी बहुत सारी डिफरेंट वेज में शेयर भी की हुई है, आप जाके वो भी लाजमी देख लीजिएगा। बट ये सबसे अलग और सबसे डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो पहला बैच हमने डाला था 4 ब्रेड के स्लाइसेस हमने फ्राई कर लिए अच्छे से। आप देख सकते हैं ऐसे ही आपने बिल्कुल यही कलर लाना है ब्रेड पे। बहुत ज़्यादा आप इसको ब्लैक शेड मत दे दीजिएगा, अगर डार्क और ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि इतना बहुत है। क्योंकि जो कलर है वो बाद में जब हम बनाएंगे शाही टुकड़े तो उसमें बहुत ही प्यारा आएगा कलर इन ब्रेड का। तो यहाँ पे जो बाकी के 4 स्लाइसेस रहते थे वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। और जो क्वांटिटी मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है ब्रेड की, वो इस हिसाब से है कि आपने कितनी लेयरिंग करनी है ब्रेड की। बाद में हम इसको सेट होने के लिए रखेंगे तो उस हिसाब से 4 ब्रेड या बर्तन जो आप यूज़ कर रहे हैं इसको सेट होने के लिए, जब आप इसको ऐड करेंगे जिस भी बर्तन में, उस हिसाब से आप ब्रेड की क्वांटिटी रख सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड हमने फ्राई कर ली, ब्रेड को साइड पे रख दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे अब हम शीरा रेडी कर लेंगे जिसमें हम ब्रेड को सोक करेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध लिया है 2 कप, उसके अंदर चीनी ऐड कर दिया, चीनी के साथ फूड कलर ऐड कर दिया। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो इससे बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा, इस वजह से आप लाजमी ऐड कीजिए जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने येलो और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया, दोनों कलर मिक्स किया, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। यहाँ पे दूध को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और फुल क्रीम मिल्क ही लेना है आपने यहाँ पे अच्छे से, ताकि दूध थोड़ा सा थिक हो जाए, शीरा यहाँ पे अच्छे से बन के रेडी हो जाए। क्योंकि नॉर्मल जो हम शीरा बनाते हैं दूसरा डिपिंग के लिए, कोटिंग के लिए, किसी भी मिठाई की या किसी भी चीज़ के लिए, जब आप गुलाब जामुन बनाते हैं उसका अलग शीरा होता है, तो उनकी थिकनेस डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो शीरा हम रेडी कर रहे हैं तो इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, इसको सिर्फ 1 से 2 बॉयल आने तक अच्छे से पका लेंगे दूध को। अब दूध पे बॉयल आना स्टार्ट हो चुका था तो अब 1 से 2 बॉयल आने तक वेट कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ब्रेड को जो हमने फ्राई करके साइड पे रखा था वो ब्रेड सारी ऐड कर लीजिए। जितना बर्तन और जितना दूध है उस हिसाब से आप 1-2 पोर्शन में भी ऐड करके निकाल सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो यहाँ पे शीरे में ब्रेड को अच्छे से सोक कर लेंगे। जो ब्रेड सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, उसको जिस बर्तन में आपने ये सेट करना है शाही टुकड़े उसमें निकाल के सेट करके रख लीजिए। तो यहाँ पे जब ब्रेड बिल्कुल, क्योंकि फ्लेम भी नीचे बिल्कुल लो पे ऑन है दूध के शीरे के, तो इस वजह से आपने जल्दी काम करना है, जल्दी डिप करना है और निकालना है ब्रेड को, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा नरम होगी तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। मैं ऐसे 2 लेयरिंग कर रही हूँ, 2 ब्रेड की लेयरिंग, 4 पीस यहाँ पे ट्रे में आ रहे हैं पूरे सेट होके। तो उस हिसाब से 8 पीस ब्रेड के यहाँ पे यूज़ होंगे, बाकी के 4 पीस साइड पे रख देंगे, अगर हमें बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रेड हमने निकाल लिया है डिप करके, तो ब्रेड को आप साइड पे आप रख दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हम बनाएंगे रबड़ी जो हम शाही टुकड़ों पे ऐड करेंगे। और ये रेसिपी रबड़ी की बहुत ही अलग होने वाली है। आज तक मैंने आपके साथ जितनी भी रबड़ी की रेसिपी शेयर की हुई है ये उन सबसे बहुत ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है 2 कप, दूध के अंदर चीनी ऐड कर लिया है। चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए, जितना आपको मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से चीनी ऐड कर लीजिए। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से दूध को बॉयल आने देंगे। जब दूध पे 1 बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मावा ऐड कर देंगे। मावा की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है अपनी रीसेंट, जो पिछली मैंने आप लोगों के साथ डेजर्ट की रेसिपी शेयर की थी उसके अंदर, तो लाजमी जाके देख लीजिएगा।
बहुत ही आसान है घर में मावा बनाना। आप बहुत ही आसान से सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर ही मावा बना के रेडी कर लेंगे। मावा यहाँ पे तकरीबन 1 कप ऐड होगा। तो मावा ऐड करने के बाद बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते रहिए, ताकि जो दूध है, मावा है, जो मिल्क पाउडर का हमने मावा रेडी किया था, वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। तो अभी तक अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग के कमेंट्स पढ़ के। तो यहाँ पे तकरीबन अच्छे से मिक्स हो चुका है मावा। जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो भी आप मिक्सिंग करते रहिए तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। तो साथ ही अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर बिल्कुल हाफ कप आपने ऐड करना है, ताकि जो दूध है वो अच्छे से थिक हो जाए, जो रबड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार बन के तैयार हो। इससे जो फ्लेवर है रबड़ी का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी रबड़ी। तो यहाँ पे अच्छे से उबलने देंगे, दूध को पकने देंगे। और साथ ही अगर आपको लगे कि कोई लम्स हैं तो आप इसको अच्छे से विस्क कर लीजिए दूध को, ताकि कोई भी लम्स नहीं रहे रबड़ी में। तो यहाँ पे तकरीबन रबड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब आपने क्या करना है, सिर्फ आपने इस दूध को थिक होने के लिए रख देना। और जो दूध हम यूज़ कर रहे हैं इस रबड़ी में वो फुल क्रीम है। फुल क्रीम मिल्क लेंगे तो आप देखेंगे कि रबड़ी जो है वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो टेक्स्चर है रबड़ी का वो बहुत ही ज़्यादा थिक और बहुत ही शानदार बनेगा। तो ये रेसिपी रबड़ी की बहुत ही अलग थी, बहुत ही डिफरेंट थी आज तक जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ रबड़ी की रेसिपी शेयर की है उनसे। तो आप देख सकते हैं कि रबड़ी जो है वो काफ़ी थिक हो चुकी है, दूध काफ़ी थिक होना स्टार्ट हो चुका है। अब मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। उसके बाद हमारी रबड़ी भी हो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कि रबड़ी की थिकनेस कितनी आपने इसी हिसाब से रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पका लेंगे तो जो रबड़ी है वो बाद में जब ठंडी होती है तो वो और ज़्यादा थिक हो जाती है। तो उस हिसाब से आप रबड़ी के टेक्स्चर को समझ लीजिए कि आपने कितनी रखनी है। उसके बाद फ्लेम को यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया और अब रबड़ी को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पे जो हमने सोक किए हुए ब्रेड थे वो ट्रे में अच्छे से सेट कर लिए हैं। उसके बाद जो शीरा था, जो थोड़ा बहुत शीरा बच चुका था, वो मैंने साइड पे रख दिया था। अब दोबारा से शीरे को ऊपर ऐड कर देंगे ब्रेड के, ताकि जो ब्रेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। जब हम बाद में कट करेंगे इसको तो अच्छे से स्लाइस जो है वो ब्रेड के निकल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से शीरा ऐड करने के बाद जो रबड़ी थी वो ऐड कर लेंगे। रबड़ी आप देख सकते हैं ऊपर मलाई जमना स्टार्ट हो चुकी है। रबड़ी अच्छे से यहाँ पे सेट होने के लिए हमने रखनी है 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। तो यहाँ पे अब आप अपनी मनपसंद की कोई भी डिज़ाइन दे दीजिए, कोई भी मतलब जैसे गार्निश करना चाहें आप इस डिज़र्ट को कर सकते हैं। ड्राई नट्स अपनी पसंद के ऐड कीजिए, जो आपको खाना पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। जो आपके पास इजीली अवेलेबल चीज़ें आप उनको यूज़ कीजिए। तो ये मज़ेदार और लाजवाब लखनऊई शाही टुकड़ों की रेसिपी बहुत ही आसान थी और बहुत ही लाजवाब है। मुझे उम्मीद है अभी तक आपको रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। तो किस बात का वेट है, जल्दी से रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार शाही टुकड़े हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार रेसिपी को और अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।